आज मैं आपके साथ एक बहुत ही फ़ेमस रेसिपी शेयर कर रही हूँ, पेशावरी नमकीन गोश्त। बहुत सारे तरीकों से इसको बनाया जाता है और यूट्यूब पर इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ भी हैं। लेकिन अगर हमें ओरिजिनल और ऑथेंटिक वे में इसको तैयार करना है, तो रेसिपी इंतहाई सादा और बहुत ही आसान है। बहुत ही थोड़े से और सिंपल से इंग्रीडिएंट्स के साथ इसको तैयार किया जाता है और इसी में ही इसका असल मज़ा और टेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर, वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो बकरे का गोश्त लिया है। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह पर बीफ भी ले सकते हैं, हड्डी के साथ या बोनलेस, जो भी आपकी चॉइस है। गोश्त को डाल देंगे हम एक कुकिंग पैन में। अगर आप चाहें तो आप कुकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसमें ज़रा गोश्त जल्दी पक जाएगा। इसी के साथ इसमें शामिल कर देंगे 100 ग्राम फैट या चर्बी। ऑथेंटिक रेसिपी में चर्बी का इस्तेमाल ही होता है, लेकिन अगर आप नहीं ऐड करना चाहते या कोई हेल्थ इशू है, तो फिर आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ऑयल हम इसमें बाद में शामिल करेंगे, इस पॉइंट पर ऐड नहीं करना। अब इसमें गोश्त के अलावा इस रेसिपी का वाहिद इंग्रेडिएंट है, वो है नमक। वो शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। तो अब ये गोश्त बहुत ज़्यादा हैवी होता है क्योंकि इसको हम चर्बी में पका रहे हैं, तो इसलिए आप इसमें थोड़ा-सा अदरक, लहसुन या लेमन वगैरह का इस्तेमाल भी लाज़मी कर लें, ताकि इसको डाइजेस्ट करना आपके लिए ईज़ी हो। इस रेसिपी में मैं अदरक और लहसुन के पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उसका इस्तेमाल हम गोश्त को गलाने के बाद करेंगे। अगर आपने फ्रेश अदरक लहसुन का इस्तेमाल करना है, तो वो आप इसी पॉइंट पर शामिल कर दें। लेकिन इसी के साथ-साथ हमने इसमें टमाटर या किसी भी और स्पाइस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि उससे नमकीन गोश्त का ओरिजिनल टेस्ट फिर हमें नहीं मिलेगा, बिल्कुल सालन की तरह का टिपिकल टेस्ट हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने इसमें 2 से ढाई कप के करीब पानी भी शामिल कर दिया है, जितने पानी में गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। हाई फ्लेम ऑन करेंगे और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। और जब इस तरह से बॉयल आ जाएगा तो फिर इसके नीचे फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे। हल्की आंच पर कवर करके इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो बस यहाँ पर गोश्त अच्छी तरह से गल गया है, तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा लगा है इसको गलने में। आप देखिए इसमें एक्स्ट्रा पानी है, तो हाई फ्लेम पर इस पानी को हम ड्राई कर लेंगे। तो ये देखिए पानी इसमें ड्राई हो गया है और जो चर्बी हमने इसमें शामिल की थी, उसने बिल्कुल ऑयल या घी की तरह का फैट रिलीज़ कर दिया है। तो इसी ऑयल में हम इसकी भुनाई करेंगे और साथ ही इसमें आधा चाय का चम्मच अदरक पाउडर और आधा चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर शामिल कर देंगे। लेकिन स्टार्ट में ही अगर आप इसमें फ्रेश अदरक और लहसुन का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर इस पॉइंट पर आपने अदरक और लहसुन का पाउडर शामिल नहीं करना। तो 1-2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे, ताकि गोश्त भी अच्छे से भुन जाए और जो हमने इसमें अदरक और लहसुन का पाउडर शामिल किया है, उसका फ्लेवर भी अच्छे से गोश्त में जज़्ब हो जाए। तो 1-2 मिनट तक यहाँ पर मैंने गोश्त को भून लिया है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है, इसे हम निकाल देंगे और लास्ट में इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़ायक़ा चाट मसाला पाउडर और 1 से 2 खाने के चम्मच लीमू का रस, जो कि इस रेसिपी में बिल्कुल भी शामिल नहीं होते। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गोश्त बहुत ज़्यादा हैवी है, इस तरह से डाइजेस्ट करना इसको ईज़ी हो जाएगा। बस इसकी हमें अच्छे से मिक्सिंग ही करनी है, फ्लेम तो इसके नीचे पहले ही ऑफ कर दिया था। तो लीजिए बहुत ही टेस्टी गरमा-गरम नमकीन गोश्त यहाँ पर सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नमकीन गोश्त की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ये देखें गोश्त कितना सॉफ्ट और जूसी है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।